बागबानों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल केंद्र ने वॉशिंगटन सेब पर आयात शुल्क कम करने का फैसला किया है, जिससे भारतीय सेब को कड़ी चुनौती मिलेगी और बागबानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस फैसले का सेब उत्पादक संघों के साथ साथ हिमाचल सरकार ने भी विरोध किया है और इस फैसले के खिलाफ सुक्खू सरकार मोदी सरकार को जल्द एक चिट्ठी भी लिखने वाली है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया है कि सुक्खू सरकार विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क 100% करने की मांग करेगी। आपको बता दें कि साल 2018 में अमेरिका ने जब स्टील और एल्यूमीनियम पर आयात शुल्क बढ़ाया तो बदले में भारत सरकार ने अमेरिकी सेब समेत 28 वस्तुओं पर 20% रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया, जिससे अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क 50 से बढ़कर 70% हो गया। अब प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद सरकार ने रिटेलिएटरी टैरिफ को वापस लेने का फैसला लिया है, जिसकी नई दरें 3 महीनों के भीतर लागू होंगी। तो बड़ी खबर है, सेब के इशू पर कहीं ना कहीं सुक्खू सरकार मोदी सरकार को लिखने वाली है पत्र। प्रधानमंत्री महोदय के अमेरिकन दौरे के दौरान जो सेब पर आयात शुल्क 70% से 50% किया गया, वो जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। वॉशिंगटन एप्पल के ऊपर आयात शुल्क घटाना 2018 में रिटेलिएशन में इसी भारत सरकार ने जो है अमेरिका की 28 उत्पादों के ऊपर जो आयात शुल्क है उसको बढ़ाया था। जब अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर आयात शुल्क को जो है वो बढ़ाया था और रिटेलिएशन में भारत सरकार ने सेब, अखरोट, बादाम और हार्ले डेविसन जैसे मोटरसाइकिल्स की तरह जो है 28 उत्पादों के ऊपर जो है आयात शुल्क बढ़ाया था। सेब के ऊपर 50% से 70% रिटेलिएशन में किया गया था और उस आयात शुल्क को इस दौरे के दौरान जो है वॉशिंगटन एप्पल पे घटाया गया है, जिससे कि सीधा नुकसान हमारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के प्रीमियम सेब पर पड़ना निश्चित रूप से तय है। बागवान है हिमाचल प्रदेश के, उनकी हमेशा से ये डिमांड थी कि जो ड्यूटी है वो बढ़नी चाहिए। हमारी क्या डिमांड थी कि हम 100% के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि 70 के बजाय 100 होना चाहिए था। अब आज नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में भी हिमाचल प्रदेश में आए तो उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा विशेष नाता हिमाचल प्रदेश के लोगों से है और सोलन में रैली की और ये कमिटमेंट की थी कि मैं सेब बागवानों के लिए ये जो ड्यूटी है ये बढ़ाऊँगा। लेकिन आज 9 साल से ऊपर का समय हो चुका है, तो आज जिस प्रकार का फैसला भी किया है वॉशिंगटन एप्पल को लेके, माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे हैं और उस वक़्त ये फैसला लेना कि 20% ड्यूटी उल्टी जो है 70 से 50 कर देगी। और लड़ाई क्या लड़ रहे हैं लोग, प्रदेश के जो बागवान हैं वो 100% की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा जो है आप इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ाएंगे तब जाके जो है हिमाचल का या जम्मू कश्मीर का जो सेब है वो मार्केट में कम्पीट कर पाएगा। तो केंद्र के इस फैसले से कहीं ना कहीं अगर बात मीडिया सलाहकार की करें तो वो उनका रिएक्शन, प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्र सरकार को पत्र लिखने की बात कही जा रही है। वॉशिंगटन सेब पर आयात शुल्क में कहीं ना कहीं कटौती है, जिससे हिमाचल प्रदेश के सेब बागबानों की चिंता बढ़ी है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं जिनका हम रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैसला लिया गया है उसे ये कैसे देखते हैं। संयोजक है हरीश चौहान साहब, जो कि हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर फोरम के। आपका स्वागत करते हैं, वेलकम न्यूज़ 18 हिमाचल प्रदेश को वक्त देने के लिए। हरीश चौहान जी, सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि इस फैसले के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप चाहते क्या है? क्या आपको लगता है कि ये सही फैसला है या गलत? देखिए, ऐसा है, जो रिटेलिएशन में ये 2018 में लिया गया निर्णय था उससे हम बहुत खुश थे हिमाचल प्रदेश के बागवान, क्योंकि वॉशिंगटन एप्पल जो है 2018 से पहले लगभग 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास जो है भारत में आयात होता था। और हमारा हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचे क्षेत्र है, या जैसे कि शिमला जिला के बहुत ऊंचे क्षेत्र और किन्नौर का जो सेब है, या कश्मीर का जो कुल्लू डिलीशियस सेब है, और उत्तराखंड का जो हर्षिल का सेब है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सेब है। और उसको जो है उसके लिए कंपटीशन में जो ये वॉशिंगटन एप्पल आता था उससे जो है हमें राहत मिल चुकी थी 2018 में, जो 1 लाख मीट्रिक टन से जो है लगभग वो घटकर 80% कटौती हो गई थी, जब ये 70% हो गया था। 20% से भी यहाँ भारत में आयात हो रहा था वॉशिंगटन एप्पल। लेकिन अब उसके द्वारा से जो है इंपोर्ट ड्यूटी 50% होने से जो है फिर से ये
काफी मात्रा में भारत में आएगा। और अगर ये भारत में जब भी आता है तो जो हमारा प्रीमियम सेब है, खासकर 3 राज्यों का, वो तीनों राज्यों का प्रीमियम सेब को बड़ा नुकसान पहुंचाता है, उसके कंपटीशन में खड़ा हो जाता है। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का कहना है कि वोकल फॉर लोकल का मतलब है कि पहले हमें अपने उत्पाद बेचने दिए जाए, जब अगर कमी भारत में पड़ती है किसी उत्पाद की तो आयात करने की भी हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन पहले उससे ज्यादा बेहतर सेब हमारे 3 राज्यों में है, तो उसके लिए जो है 140 करोड़ की जो हमारी जनता है उसमें स्पेस देना भी हमारी जरूरत है। और एक मेरा आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से कहना है कि अगर स्टील, आयरन या इंडस्ट्रियल कोई भी जो हमारे नेगोशिएशंस है उसमें, उसकी नेगोशिएशन के लिए जो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर को जो है वो ताक पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो है हमारी एक इतनी बड़ी जीवन रेखा जिससे हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो जुड़ी हुई है। किसानों की रीढ़ इसे समझा जाता है। और हरीश चौहान जी, एक और बात आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि हमने अभी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई कि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद सरकार, सुखू सरकार चिट्ठी लिखने वाली है। अगर हॉर्टिकल्चर फोरम की बात करें तो अपने तरीके से आप लोग क्या कुछ इस फैसले के खिलाफ करने वाले हैं आने वाले दिनों में? हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लिखेंगे। आज जो है वाणिज्य मंत्रालय के सचिव महोदय का एक जरूर प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा है कि इसका नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के बागवानों को, हम लोकल सेब बागवानों को नहीं होगा। लेकिन उनका मानना बिल्कुल गलत है। हम भारत सरकार के वाणिज्य सचिव जो है उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, उसका खंडन करते हैं। हमारे को निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट होने वाला है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, वाणिज्य मंत्रालय और सभी मंत्रालय को इसको लिखेंगे, हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम की तरफ से, तीनों राज्यों की तरफ से, और इसकी पूरी जो है हम पूरी जोर से इसका खिलाफत करेंगे और आग्रह करेंगे सरकार से कि इसको दोबारा से पुनर्विचार कर दिया जाए। और हम, हमारी जो रोजी रोटी है, खासकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की बहुत सारी पॉपुलेशन के और कुछ क्षेत्र जो है उत्तराखंड के भी इसमें संलिप्त है, उनकी रोजी रोटी के ऊपर जो इस तरह का मुश्किलें दौर आता है। और एक तो और कहा जा सकता है कि सुखू सरकार की तरह हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम की तरफ से भी नाराजगी जताई जा रही है। और हरीश चौहान साहब जो कि संयोजक हैं, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि वो ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि हर फोरम पर कहीं ना कहीं वो चिट्ठी लेकर अपना रोष व्यक्त करेंगे। और ये फैसला उनके लिए, हॉर्टिकल्चर शोबे से, विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत चिंताजनक है और बहुत निराशाजनक ये फैसला है और इसका इम्पैक्ट उन पर जरूर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हरीश चौहान जी। आपकी बात को हिमाचल में कई लोगों ने सुना होगा और ये उम्मीद की जा सकती है कि केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी इस पर कोई ना कोई रिएक्शन आएगा। खासकर बात अगर अनुराग ठाकुर जी की जाए, क्योंकि वो हमीरपुर से ताल्लुक रखते हैं, तो हो सकता है कि इस मामले को लेकर वो प्रधानमंत्री से भी बातचीत करें और आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो ये बात वहां तक जरूर पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत